के लिए राशिफल। और अब बारी है आज के विशेष महा उपाय की। जी बिल्कुल, आज मकर संक्रांति है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदू धर्म के अनुसार मकर संक्रांति का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहां तक यह पर्व आपके लिए आवश्यक है, कितना लाभकारी है और आज की तिथि में क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों मनाया जाता है ये उत्सव? हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इस पर्व को अलग अलग तरह से मनाया जाता है, अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन ये पर्व मनाया क्यों जाता है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, इस पर्व का महात्म्य क्या है, आइए ये मैं आपको बताता हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति कहा जाता है। हर महीने की 14, 15, 16 तारीख के आसपास सूर्य की एक संक्रांति होती है, हर महीने की संक्रांति होती है। लेकिन मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति पूरे वर्ष में दो ऐसी संक्रांतियां होती हैं सूर्य की जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। आज जब सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है तो आज के ही दिन से सूर्य देव जो है वह उत्तरायण हो जाते हैं, जिसको सूर्य की बहुत ही शुभ स्थिति माना जाता है। उत्तरायण सूर्य में कोई भी मांगलिक कार्य करने से वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात बताया गया है। इसकी आज की तिथि में इस दिन स्नान करने से, दान, तप, जप, यज्ञ, हवन इत्यादि करने से, अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध तथा किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करने से उसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि इस अवसर पर किया गया दान 100 गुना से अधिक ज्यादा होकर के प्राप्त होता है। यानी आपने अगर एक बार दान किया तो उसका लाभ आपको 100 गुने से ज्यादा प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन यानी आज की तिथि में घी व कंबल का दान करने का भी बहुत ही विशेष महात्म्य है। गाय का देसी घी और कंबल का दान जरूरतमंद व्यक्ति को, आवश्यकता वाले व्यक्ति को करना चाहिए। इसका दान करने वाला व्यक्ति संपूर्ण भोगों को भोग करके मोक्ष को प्राप्त करता है। हमारे धर्मशास्त्रों में आज की तिथि का वर्णन इस श्लोक के माध्यम से भी मिलता है। माघे मासी महादेव यो दद्यात घृत कंबलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अंते मोक्षम च विदन्ति। अर्थात इस महीने में इस मास में आज की तिथि में जो भी व्यक्ति घृत और कंबल का दान करता है वह जीवन के हर प्रकार के सुख को भोग करके वह भगवान महादेव के चरण को प्राप्त करता है। तो आज की तिथि का महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ज्यादा बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान व गंगा तट पर दान करने की विशेष महिमा बताई जाती है। भारत के अलग अलग प्रांतों में मकर संक्रांति का पर्व जो है विभिन्न नामों व विभिन्न तरीकों से, विभिन्न माध्यमों से मनाया जाता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर परिवर्तित हुआ माना जाता है। इस परिवर्तन को ही आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी पर्व को हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति से दिन बढ़ने लगता है, यानी दिन जो है वो और बड़ा होने लगता है और रात की अवधि कम होने लगती है। जिस तरीके से आपने अभी तक देखा कि ठंड थी जिसमें दिन छोटा होता था, तो इसमें अब दिन बड़ा होने लगेगा, ठंड धीरे धीरे जाने लगेगी। क्योंकि सूर्य ही ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है, इसलिए हिंदू धर्म में मकर संक्रांति मनाने का विशेष महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। आज की तिथि में काले तिल और गुड़ का दान करना, स्वयं ग्रहण करना वो बहुत महात्मा रखता है। आज के पर्व को आम बोलचाल की भाषा में खिचड़ी भी कहा जाता है। आज की तिथि में उड़द और चावल की खिचड़ी का दान करना और स्वयं ग्रहण करना ये बहुत ज्यादा वैज्ञानिक भी है। आप सोचते होंगे गुड़ और तिल खाने का क्या महात्मा है। देखिए, मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो ऋतु का परिवर्तन है, इसमें अगर आप गुड़ और तिल खाएंगे और जब आप किसी तीर्थ में, नदी में स्नान करते हैं तो उसकी जो ठंडक है, गुड़ और तिल को खा करके आप उसकी ठंडक को समाप्त कर सकते हैं। अपने शरीर को आप आने वाले मौसम के, वसंत के अनुसार आप स्वयं अपने शरीर को ढाल सकते हैं। यानी आगे आने वाले ऋतु के अनुसार स्वयं को ढालने वाली बात है, अपने शरीर को उसके अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। और जब आप हल्का भोजन करते हैं, खिचड़ी खाते हैं, तो वह आपके स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत शुभ होता है, आपको शक्तिदायक होता है। तो इस प्रकार से आज की तिथि में इस पर्व को मनाइए और अपने जीवन को सुखी और सफल बनाइए। बिल्कुल आचार्य जी, कितनी अच्छी बात है कि हमारे हर एक पर्व के साथ एक वैज्ञानिक महत्व भी जुड़ा हुआ है और आप इतनी आसानी से हमारे दर्शकों को ये तमाम बातें समझाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए।
इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।